हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? जल्दी उठना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। ऑल्सो आई नो यू आर लाइकिंग द जूम सेशंस ना। मुझे तो कल के सेशन में बहुत मजा आया, द वे यू आस्क्ड मी क्वेश्चंस। और पता है, एक बैच में तो हम इतनी जल्दी फ्री हो गए, मैंने 2-3 जोक्स भी सुने थे। आई रियली लाइक इट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल में हैं एंड वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। आई एम लविंग इट। आर यू गाइस लविंग इट? Yes. So, I am Mitali, your social science teacher, and what we are doing our chapter number 6, which is Democratic Republic of Congo. So, in the previous sessions, I think it is clear to everyone, ये बात सबको समझ में आ गई है कि जो हमारा Democratic Republic of Congo है, that is in Africa. It is a country in Africa, right? And second thing is, it is equatorial region. It is near to the equator. Also, yesterday we have studied that there are 9 countries which touches the boundary of Democratic Republic of Congo. Have you learned all that countries? मैंने बोला था ना, याद करनी है सारी countries। नहीं मानते ना मैम की बात। सी, अपनी बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सारी कंट्रीज के नाम देने हैं, लर्न तो करने ही पड़ेंगे, इसीलिए बोला था मैंने। And also we have studied about what is the capital of Democratic Republic of Congo. So bete, in today's session we will move to our page number 30. I request everyone to open the page number 30 of your book. आप जब page number 30 खोलेंगे, you will see the first heading is rivers, the second heading is landscape, and the third heading is climate. So today we will discuss about rivers. Today we will discuss about landscape, and today we will discuss about climate. So today we will be covering these 3 topics. So पहली बात river से start करते हैं। नाम क्या है हमारी कंट्री का? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। So this is Congo. ये जो word है Congo, it is the name of the river. And do you know which is the largest river? Everyone know? It is, yes, Nile or Nile, whatever you say, it is Nile river, and this is the second largest river after Nile, after river Nile. So इतनी बड़ी river है और इसका नाम क्या है? कोंगो। और ये कहाँ पर है? It is in Democratic Republic of Congo. I'll show you some pictures जब बुक में से पढ़ेंगे। अभी आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है that Democratic Republic of Congo में एक river है जो वहां से फ्लो करती है और उसका नाम क्या है? कोंगो। इतनी बड़ी रिवर है ना, इतनी बड़ी रिवर है कि कोंगो में ना ऑलमोस्ट जितनी लैंड है ना, सारी जगह से होके गुजरती है। जैसे गंगा है, क्या गंगा रोहतक से निकलती है? नहीं ना। और क्या हरियाणा में आती है? लेकिन ये जो कोंगो रिवर है, ये कोंगो रिवर इतनी बड़ी रिवर है कि ये ऑलमोस्ट, ये भी कुछ जगह पर नहीं जाती है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी प्लेस इट कैन कवर, बट यस, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? हमने पढ़ा था रिवर्स में, जब हमने लैंडफॉर्म्स में रिवर पढ़ा था कि जब एक रिवर फ्लो स्टार्ट करती है, इट स्टार्ट्स विद माउंटेन्स। माउंटेन से जब वो स्टार्ट करेगी तो कहीं जगह पर ऐसा होगा कि उसमें से छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं। सो वो जो छोटी छोटी नदियां थी उसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। सो कोंगो एक रिवर है और इतनी बड़ी रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज तो होंगे ही। सो इन रिवर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोंगो रिवर, what are its tributaries, and it covers the major land part of DRC or Democratic Republic of Congo. Moving on to the next, landscape. Landscape क्या होते हैं? It's like of landforms only, कि वहां पर कौन कौन सी ऐसी फेमस जगहें हैं जो बहुत ज्यादा क्या है? फेमस हैं। So that we will study from our book. Climate. Climate हम सबको पता है, सबसे इजी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है अब इंटरेस्टिंग क्यों है मैम? ये हमको पता है इक्वेटर के पास है, इक्वाटोरियल रीजन है, तो क्या होगा? गर्मी, बहुत गर्मी होगी क्योंकि सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट आ रही हैं। लेकिन मैम फिर इंटरेस्टिंग क्यों है? नाउ आई टेल यू इंटरेस्टिंग क्यों है। देखो व्हाट हैपेंस, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और अभी मैंने क्या बताया? एक रिवर है। कौन सी रिवर? कोंगो रिवर, जो कहाँ पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। गर्मी,
और पानी दोनों चीजें हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब पानी है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, सनलाइट है, सनरेज है या गर्मी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या होगा जल्दी बताओ? इवेपोरेशन, रेन। वेरी गुड बेटे। अब क्या होगा? इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। इतनी हीट है, वाटर इतना इनफ है हमारे पास, तो इवेपोरेशन इतना फास्ट होगा कि एवरी डे, दैट इज अ कंट्री वेयर एवरी डे इन समर्स इन विंटर्स एवरी डे इट रेन्स। हर रोज साल के 365 दिन 365 days in a year it rains, and when it rains around 3 or 4 o'clock, जब क्योंकि तब तक क्या हो जाता है, तब तक इतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है that clouds become so heavy that they are unable to have that water in them, so it creates rain. So that is why this place has dense forest. अब dense forest तो वहां पे होंगे ही, बट ठीक है वो हम वेजिटेशन में कर लेंगे। बट अभी आपको क्या समझना है, क्लाइमेट क्या है? हॉट, ह्यूमिड। ह्यूमिड क्यों हो जाएगा? इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना पानी है, इवेपोरेशन इतना ज्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी तो होगी। वेट, वेट क्यों हो जाएगा? बारिश हो गई 4 बजे, मतलब हर रोज दोपहर को 3-4 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है वहां पे। सो दैट इज व्हाई द क्लाइमेट देयर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट्स रीड इट फ्रॉम योर बुक बेटे। सो बेटे लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स। रिवर कोंगो फ्लोज थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये जो रिवर है कोंगो, ये कहाँ से होती, कहाँ पर फ्लो करती है? इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। द कोंगो रिवर बेसिन कवर्स द एंटायर कंट्री। ये जो कोंगो रिवर बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है ये जो रिवर जब चल रही है तो ये कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है। सी आई कैन शो यू वन इमेज। सी बेटा, दिस इज आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं द सेम थिंग। अब यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना, दिस इज दी कोंगो रिवर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब आप मुझे ये कहोगे कि मैम इसने पूरा तो कवर नहीं किया। बेटे इट इज नॉट पॉसिबल कि वो रिवर खुद से पूरा क्रॉस करे। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, उसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो पूरी कंट्री को कवर कर लेती हैं। सो कमिंग बैक टू योर बुक, द रिवर्स Kasai, Sanga, Ubangi, Uruwimi and Lulonga are the important tributaries of river Congo. Now see, so here in this picture beta you can see that this is the main Congo river. I'll send this picture along. बट अभी ये देखो, ये इतनी सारी जो आपको दिख रही हैं ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज। और अब ये देखो आप ध्यान से दैट these tributaries are almost covering every part of the country, and some of tributaries that is given in your book is like this: Kasai, Uruwimi. So these are the different tributaries, that means the river Congo almost covers every part of the country. So now move to landscape. The northeast part of the country is mountainous. So what does mountainous means? Mountainous means that it is covered with mountains. Margarita is the highest peak in the Democratic Republic of Congo. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है उसमें जो हाईएस्ट पीक है, पीक सबको पता है ना, माउंटेन्स की चोटी, उसका क्या नाम है? मार्गरीटा। देयर आर ऑल्सो सेवरल लेक्स इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। वहां पर बहुत सारी लेक्स भी हैं, सच एज एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगानविका। दीज लेक्स आर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये लेक्स कहाँ पर है? ईस्टर्न पार्ट में। नाउ क्लाइमेट। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक्सपीरियंस एन इक्वाटोरियल क्लाइमेट। हमको पता है इक्वाटोरियल क्लाइमेट क्या होता है? वेरी हॉट। It is generally hot, humid and wet throughout the year. The country experience high temperature and humidity. गर्मी ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई। और ह्यूमिडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। There is little variation in the temperature during summers and winters. मतलब समर्स में और विंटर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ पर देखा है
मतलब विंटर्स में वी हैव 4 और 5 डिग्री टेम्परेचर एंड इन समर्स वी हैव 48. सी यू कैन सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट 40 डिग्री का डिफरेंस है. बट देयर कोई खास डिफरेंस नहीं होता, 2 या 3 डिग्रीज का ही डिफरेंस होता है. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल. क्यों इक्वल होता है? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ रही हैं मिडल में, तो यहाँ पर जो डे और नाइट होंगे वो इक्वल होंगे. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग. हर रोज शाम को वहां पे बारिश हो जाती है. दिस रेनफॉल इज नोन एज 4 o'clock रेनफॉल. तो इस रेनफॉल को क्या बुलाते हैं? 4 o'clock rainfall. So only up to here, up to river Nile, you can read the chapter and you can take the doubt from me. यहाँ तक ही मैं डाउट्स लूंगी बेटे जूम सेशंस में. आफ्टर दिस आई विल नॉट टेक एनी doubt. So read this up to river Nile and get ready with your doubts. Thank you. Bye.